पाकिस्तान इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, जिसने देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस संकट ने न केवल पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को अस्थिर किया है, बल्कि भारत के साथ उसके राजनयिक संबंधों को भी और तनावपूर्ण बना दिया है। हाल ही में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में इस मुद्दे को उठाया और भारत के खिलाफ कड़े शब्दों में बयानबाजी की। उन्होंने दावा किया कि भारत ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT) को निलंबित कर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पाकिस्तान में जल संकट की जड़ें पाकिस्तान की जल समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में यह और गंभीर हो गई है। देश की 90-95% ताजे पानी की आपूर्ति सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, जो हिमालय के ग्लेशियर्स से निकलती है। भारत द्वारा 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, जिसमें पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश पानी मिलता है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, इस संधि को निलंबित करने का फैसला किया। भारत का कहना है कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसे पानी को हथियार बनाने की कोशिश के रूप में देखता है। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, 20 करोड़ लोगों की पानी की आपूर्ति को रोकने की धमकी संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। इस धमकी पर अमल करना पाकिस्तान के लिए युद्ध का ऐलान माना जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी तजिकिस्तान के दशांबे में एक यूएन ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया और भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया। कृषि और जनजीवन पर प्रभाव पाकिस्तान में जल संकट का सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। पंजाब और सिंध प्रांतों में 2 प्रमुख बांधों में पानी की कमी के कारण खरीफ की बुवाई प्रभावित हो रही है। सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर 10 में से 1 व्यक्ति को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खानपुर बांध के जलस्तर में कमी के कारण पानी की आपूर्ति केवल 35 दिनों तक सीमित रह गई है, जिससे सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता पर संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान के सेनेटर सैयद अली जफर ने इस स्थिति को पानी का बम करार दिया और चेतावनी दी कि अगर इस संकट का समाधान नहीं किया गया, तो देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तरी सिंध में पानी के लिए हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले, जहां पाकिस्तानी सेना के सिंधु नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने तेल टैंकरों और एक मंत्री के घर में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए। बिलावल भुट्टो की यूएन में अपील। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की सभा में पाकिस्तान की आवाज उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पानी हमारी जिंदगी है और इस पर जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जाएगी। उनकी यह अपील भारत के खिलाफ एक कड़ा रुख दर्शाती है, लेकिन इसे पाकिस्तान की कमजोर स्थिति का प्रतीक भी माना जा रहा है। कुछ हिंदी समाचार चैनलों ने इसे संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाना करार दिया। बिलावल की बयानबाजी को भारत में भी मजाक का विषय बनाया गया, जब अभिनेता राजेश कुमार ने अपने मशहूर किरदार रोसेश के अंदाज में उनकी नकल उतारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत का रुख और भविष्य की संभावनाएं। भारत ने स्पष्ट किया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने न केवल संधि को निलंबित किया, बल्कि 4 बांधों के निर्माण को भी तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति और प्रभावित हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को पत्र लिखकर संधि पर बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट केवल पानी तक सीमित नहीं है। यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $2.4 अरब की मदद के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है। अगर पानी की कमी का समाधान नहीं हुआ, तो यह संकट और गहरा सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। निष्कर्ष, पाकिस्तान का जल संकट एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसमें भारत-पाकिस्तान संबंध, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की संयुक्त राष्ट्र में अपील और भारत के प्रति उनकी तीखी बयानबाजी ने इस संकट को वैश्विक मंच पर ला दिया है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस समस्या का समाधान केवल राजनयिक वार्ता और क्षेत्रीय सहयोग से ही संभव है। पाकिस्तान के लिए ये समय अपनी आंतरिक नीतियों को मजबूत करने और पानी के प्रबंधन में सुधार करने का है, ताकि वह इस संकट से उबर सके।